लुट में मारा और प्राइम मिनिस्टर ने उनसे या हबीबी हैया हैया पैसा लाओ भैया ये भी पूछा। लेकिन बात सारी ये कि ये लोग ये समझ रहे थे कि जी अब ये प्रेसिडेंट साहब जो पाकिस्तान पहुंचे हैं, ये पाकिस्तान आए थे कल। भाई साहब बटुआ बचा के रखना, ये चोर के बच्चों के यहाँ कहाँ घुस गए, ये चोरी वोरी कर लेंगे। नहीं, इन्होंने इस्लामाबाद बंद कर दिया था। हाँ वो तो कर देते हैं, कोई भी हेड ऑफ स्टेट आता है सबसे पहले डी फैक्टो इस्लामाबाद बंद। ने इतनी तैयारी की हुई थी, करोड़ों रुपया लगा दिया था, पूरे शहर को चिरागा कर दिया था, फूल की पत्तियां निशावर करनी थी, पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम बनाकर बैठे हुए थे कि वो सरकारी दौरा बना कर आए हैं। अब जरावी ने ये जो चीज़ थी उलट दी जाके प्रोग्राम के अंदर, तो वहाँ पिसू पड़ गए। तो फिर वो मुश्ताकी निगाहों के टेलीफोन आने शुरू हो गए तमाम मीडिया के लोगों को कि भाई ये नहीं चलाना, ये नहीं चलाना। उसको फिर उन्होंने तरह वाटर डाउन करने की कोशिश की। लूसी क्यों कर रहे हैं ये माजरत इस लफ्ज़ पर, वो सोच सकते हैं ज़हनी तौर पर कि यार ये मुझसे क्या मांगेंगे, ये मुझसे क्या लेना चाहते हैं। जो इतनी मैं तो एक दौरे पर आया हूँ और वो भी उनका ज़ाती नोयत का दौरा है। ज़ाहिर है शुरू में उन्होंने थोड़ा सा टाइम इनको दे दिया जिसको ये ट्विस्ट कर रहे हैं, और वो आगे चल के आपको बताते हैं कि क्यों वो ज़ाती नोयत का दौरा है। लेकिन वो हर साल ही आते हैं, इस दफ़ा भी आए, याद कीजिए पिछली। और हमें क्या फ़ायदा हुआ है? थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ना मई की जंग लड़ते, ना हम सऊदी अरब और अरब वर्ल्ड जिनको ये पता था जनाब ये तो अब जंग ही नहीं लड़ सकते, क्योंकि पिछले हमारी जो लोग थे पाकिस्तान को चलाने वाले, उन्होंने तो ये कहना शुरू कर दिया था पाकिस्तान जनाब साढ़े को तो हालात बड़े खराब ने, हमारे तो हालात ठीक नहीं है, और हमारे ऊपर प्रेशर था। और वो जाते जाते जो है हमें कुछ ना कुछ पैसा वैसा दे जाते हैं, और जाहिर है कि डॉलर दे जाते हैं, और कई हजार डॉलर जो है वो पाकिस्तान को नसीब हो जाते हैं। इसलिए जी हम पहुंच जाते हैं, उनको सैल्यूट मारने के लिए पहुंच जाते हैं, उनको वेलकम करने के लिए। और वैसे पता नहीं इस्लामाबाद को इतना डेकोरेशन करने की इस्लामाबाद में क्या जरूरत थी, जबकि वो तो इस्लामाबाद। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर यूएई के राष्ट्रपति की विजिट से पाकिस्तान की जबरदस्त पोल खुली है, और इसके बाद जनता काफी ज्यादा लाल है, क्योंकि यूएई के राष्ट्रपति के विजिट पर पाकिस्तान ने अरबों रुपए खर्च कर दिए, पर लौटकर एक फूटी कौड़ी इनको मिली नहीं है। और दूसरा, शहबाज शरीफ ने उल्लू बनाया कि यूएई के राष्ट्रपति एक स्मॉल विजिट के ऊपर पाकिस्तान आ रहे हैं, पर असल में वो पाकिस्तान से कार खेलने आए थे, ना कि एक स्पेशल विजिट के ऊपर। यह भी इन्होंने झूठ बोला, क्योंकि वो जब आए तो वो वहां पर केवल नूर खान एयरवेज के ऊपर ही 2 घंटे रुके, और वहां से चले गए वो दूसरे एयरवेज के ऊपर, जिसे रहीम यार खान कहते हैं, जहां पर यूएई के बड़े बड़े शेख आते हैं, सऊदी के शेख आते हैं, वहां पर जंगल है, वहां पर शिकार खेलते हैं। और जब ऐसा जनता ने देखा है तो पाकिस्तानियों को जूते पड़ रहे हैं कि झूठ क्यों बोला जी यूएई के शेख है। लुट में मारा और प्राइम मिनिस्टर ने उनसे या हबीबी हैया हैया पैसा लाओ भैया ये भी पूछा। लेकिन बात सारी ये कि ये लोग ये समझ रहे थे कि जी अब ये प्रेसिडेंट साहब जो पाकिस्तान पहुंचे हैं, इस्लामाबाद में जी लाइट्स लगा दी गई थी, एक दिन की छुट्टी भी दे दी गई थी इस्लामाबाद में। आपको पता है वैसे तो क्रिसमस 25 को होती है, लेकिन हमें 26 को भी छुट्टी मिल गई थी, इसलिए कि तमाम रोड्स ब्लॉक कर दी गई थी, सब पे लाइट्स वाइट्स लगा के डेकोरेशन करके रखा गया था कि जी यूएई के प्रेसिडेंट आएंगे तो हम उन्हें अपना इस्लामाबाद दिखाएंगे, देखो जी लाइटें, देखो लाइटें। लेकिन हुआ ये कि जी वो एयरपोर्ट तक पहुंचे, वहां पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से भी मिल लिए, फील्ड मार्शल साहब भी वहां पर आ गए उनसे मिलने के लिए, और उसके बाद वो सीधे चले गए रहीम यार खान। अब वो रहीम यार खान क्यों गए जी? वो आते हैं हर साल दिसंबर और जनवरी में पाकिस्तान, और रहीम यार खान के आसपास जो है वो एक पूरा का पूरा एरिया जो है वो गांव से बसा दिया जाता है, सिटी सा बना दिया जाता है, और जहां पे हर तरह के कह लीजिए कि खाने रहने का इंतजाम होता है। वहां पे सर्वेंट्स होते हैं, तकरीबन 1000 के करीब लोगों को जॉब दी जाती है, जो कि ये जो यूएई के आते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो किसी और गल्फ कंट्री के लोग हो, उनको सर्व करने के लिए। और उसके बाद वो वहां पर अपनी मर्जी से जो हमारे यहाँ तितर, बटेर, मुर्गाबियां, पता नहीं कौन कौन से परिंदे आते हैं, ये उनका शिकार करते हैं। और ये उनका शिकार करते हैं जिसमें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनका पूरा साथ देती है, और वो जाते जाते जो है हमें कुछ ना कुछ पैसा वैसा दे जाते हैं, और जाहिर है कि डॉलर दे जाते हैं, और कई हजार डॉलर जो है वो पाकिस्तान को नसीब हो जाते हैं। इसलिए जी हम पहुंच जाते हैं, उनको सैल्यूट मारने के लिए पहुंच जाते हैं। ये बलि के बकरे बन रहे हैं पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी इस बात से खुश हैं कि यूएई का प्रेसिडेंट आया। क्यों आया? ये कोई पाकिस्तान बस बड़े बड़े कटआउट लगा दिए, बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए, वेलकम कर दिया,
ये कर दिया, गार्ड ऑफ ऑनर। इनको लगता है कि अच्छा बड़ा वार्म वेलकम हुआ है और बड़े हमारे रिश्ते अच्छे हैं और दोनों ममालिक मुसलमान है। बस ये एक जो लाइन है ना कि वार्म वेलकम, प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, मुसलमान ममालिक, ये 4 चीजें कर दो, बस आम पाकिस्तानी खुश है। आम पाकिस्तानी खुश है, क्योंकि हर एक पाकिस्तानी का जो दादा परदादा था वो मोहम्मद बिन कासिम के साथ घोड़े ओब्लिक गधे में बैठ के आया था सिंध में राजा दाहिर से लड़ने के लिए। एटलीस्ट दैट इज व्हाट दे बिलीव। ये कुछ नहीं है, ये एक और प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर। बात होगी इन्वेस्टमेंट की, मैं मना नहीं कर रहा, ये सब चूरन है। इन द एंड दिस इज प्रेशर ऑन पाकिस्तान फ्रॉम अ फेलो मुस्लिम कंट्री टू सेंड ट्रूप्स टू गाजा। लूसी क्यों कर रहे हैं ये माजरत इस लफ्ज़ पर, वो सोच सकते हैं ज़हनी तौर पर कि यार ये मुझसे क्या मांगेंगे, ये मुझसे क्या लेना चाहते हैं, जो इतनी मैं तो एक दौरे पर आया हूँ और वो भी उनका ज़ाती नोयत का दौरा है। ज़ाहिर है शुरू में उन्होंने थोड़ा सा टाइम इनको दे दिया जिसको ये ट्विस्ट कर रहे हैं और वो आगे चल के आपको बताते हैं कि क्यों वो ज़ाती नोयत का दौरा है। लेकिन वो हर साल ही आते हैं, इस दफ़ा भी आए। याद कीजिए पिछली दफ़ा जब आए थे तो मरीम नवाज़ साहबा जा पहुँची थी वहाँ पर, और वो हैंड शेक हैंड हग वाली सारी बात आप सबको याद होगा। तो वो हर साल आते हैं शिकार के लिए रहीम यार ख़ान के करीब, वहीं पर इस दफ़ा भी आए थे। इन्होंने उनसे ज़ाहिर है इस दफ़ा रिक्वेस्ट की कि पहले आप इस्लामाबाद आ जाएं। वो इस्लामाबाद थोड़ी देर के लिए रुक गए। तो इन्होंने ये जो कुछ भी वो जहाज़ वगैरह लगाए, वो ख़ुद भी सोच रहे होंगे कि यार ये क्या, मतलब मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता क्योंकि अपना मुल्क है, फिर तकलीफ़ होती है ख़ुद को, लेकिन ये किस तरह के लोग हैं। ये मतलब मेरा एक दौरा जो मेरा शायद ज़ाती उनका शिकार के लिए, दूसरी चीज़ उसको ये क्या शेप दे रहे हैं। बहरहाल सदर के हमरा वज़रा, सीनियर हकाम पर मुश्तमिल आला सतह का वफ़द भी मौजूद था। दौरे के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। केड़ा तबादला ख्याल, वो तो थोड़ी देर के लिए रुके। वो आए, नूर ख़ान एयर बेस के ऊपर उतरे, इन्होंने उन्हें रिसीव किया, एक कमरे में गए, थोड़ी देर के लिए वहाँ मुलाकातें हुई और उसके बाद वो वहाँ से चल दिए आगे रहीम यार ख़ान के करीब, जहाँ पर वो हर साल शिकार खेलने के लिए आते हैं। वो शिकारगाह चले गए, हर साल आते हैं, इस दफ़ा भी आए, पिछली दफ़ा भी आए थे और इन्होंने ये दो तरफ़ा बातें भी कर लीं। दौरा तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, तरक्की और इलाकाई इस्तेहकाम को मजबूत करेगा। अच्छा ठीक है, इस्लामाबाद में दौरे के मौके पर हमारे बंदे ले ले, हमारी गुर्बत बहुत है, हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं। तो अब ये कहानियां जो है ना जी, वो पूरी दुनिया हमारी सुनती नहीं है। हम अपने ड्राइंग रूम के, अपने मुल्क के अंदर रह के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो इतनी तल्ख हकीकतें हैं कि हम वापस आके उनका जिक्र तक नहीं करते। तो यूएई तो हमारे मसाइल की वजह नहीं है, यूएई कहीं इस वजह से तो अवॉइड नहीं कर रहा हमें कि कितने कोरोना दी नाल